बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुल्तान शहर और गिरदनवा में स्मोक की सूरत हाल बदतर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के फजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान आज भी दूसरे नंबर पर है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा दिया है, साथ ही तलकीन की है कि बगैर जरूरत घरों से बाहर 24 घंटे के दौरान मुल्तान शहर का मतला खुश्क रहेगा। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब मुसलसल स्मोक की लपेट में। शहर शहर मामूलात जिंदगी मुतासिर। फजाई आलूदगी में लोधरा पाकिस्तान भर में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक और फोग की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शहरी खांसी दमे समेत दीगर बीमारी में मुब्तला होने लगे। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब मुसलसल स्मोक की लपेट में आ गया। शहर शहर मामूलात जिंदगी मुतासिर। फजाई आलूदगी में लोधरा पाकिस्तान भर में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक और फोग की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शहरी खांसी दमे समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुजफ्फरगढ़ शहर में मुसलसल 10 रोज से स्मोक का राज। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 पॉइंट्स रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी की वजह से दमा और सांस के मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर में कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी। इंतजामिया के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रुझान में स्मोक की वजह से इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की स्मोक में सफर से गुरेज करने की हिदायत, जबकि तिब्बी माहिरीन ने मास्क लाजमी इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। फकीर वाली शहर भी स्मोक और फोग की लपेट में है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मुतासर है। मुसाफिरों को शहर से बाहर जाने में दुश्वारी का सामना है, जबकि मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर भी मुश्किलात से दो चार हैं। जलालपुर पीरवाला में स्मोक की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुतरक है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को आगाही दी और मुख्तलिफ मकामात पर शहरों में मास्क भी तकसीम किए। इधर लोधरा मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 860 पॉइंट रिकॉर्ड। स्मोक के बाद शहरी नजला खांसी समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला। शहरों ने हिफाजती तदबीर को संजीदा न लिया। स्मोक की रोकथाम के लिए जिलाई इंतजामिया की कार्रवाइयां न होने के बराबर है। खैरपुर टामे वाली में भी स्मोक शिद्दत इख्तियार कर गई, जबकि तुलम्बे में भी स्मोक और धुंध का राज। तुलम्बा, मोसनवाल और गिरदनवा में निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस के हुक्म का कहना है कि ड्राइवर फोग लाइट का इस्तेमाल लाजमी करें। उस शरीफ और गिरदनवा में भी शदीद स्मोक के बाद हद निगाह 100 से 150 मीटर रह गई, जिसके बायस मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तरंडा मोहम्मदपुरा में स्मोक के बायस कौमी शहरा पर ट्रैफिक सोसराबी का शिकार। स्मोक से शहरी खांसी दमे समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर को स्मोक ने अपनी लपेट में ले रखा है। लोधरा शहर में एयर क्वालिटी की शरह भी संगीन हद तक पहुंच गई। लोधरा एयर क्वालिटी इंडेक्स 860 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का पहला और मुल्तान 460 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर पर है। शहरी मुख्तलिफ इमराज का शिकार होने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, लोधरा शहर में एयर क्वालिटी की शरह भी संगीन हो गई। लोधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 860 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का पहला, जबकि मुल्तान 460 पॉइंट्स के साथ तीसरा फजाई आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। मुल्तान में बढ़ती फजाई आलूदगी शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। फजाई आलूदगी में लोधरा का पाकिस्तान भर में पहला नंबर। मुल्तान 460 AQI के साथ मुल्क का तीसरा फजाई आलूदा शहर बन गया। मुल्तान में खानवार रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360, कंटोनमेंट 336 और बोसन रोड का इलाका 561 पॉइंट्स रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों की फजा जहर आलूद है। रुझान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 441, बहावलपुर 223, खानेवाल 216, डेरा गाजी खान का 208 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। शहर औलिया में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तालीमी अदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। मार्केट्स 4 बजे बंद करने का हुक्म। नई पाबंदियों से रेस्टोरेंट मालिकान भी परेशान। कहते हैं कि कारोबार मुश्किलात का सामना है। हुकूमत कारोबार का दौरानिया बढ़ाए। कोई रिलीफ, चलो कम कुछ हमें रिलीफ मिलना चाहिए। 4 बजे तक कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद कर दें। उसके बाद टेके वे है, टेके वे 8 बजे बंद कर दें, तो इतने लोगों की रोजी व्यवस्था इस रेस्टोरेंट से, कितने लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है। लोगों के घर के चूल्हे बंद हो रहे हैं। स्मोक के बायस शहरी खांसी, जुकाम, बुखार, दमा, चेस्ट इन्फेक्शन जैसे अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमती अदारों की स्मोक का बायस बनने वाले अवामिल के खिलाफ कार्रवाइयां तो जारी हैं, मगर जगह जगह पर स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हेड मोहम्मद वाला रोड पर फसलों की बकात जलाए जाने लगी, जिससे खतरनाक धुआं फजा में शामिल हो रहा है। फसल खराबी न जलावन और न जलावन और इन्हें खास तौर ख्याल करेंगे, धुआं उठी ना पिए, बीमारी पैदा होनी पई है। और फिर भी चाहिए
तो उन्होंने रोके न भैया था ये न चलावें। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हदायत की है, जबकि शहरियों ने आला हुकाम से स्मोक का बायस बनने वाले अवामिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुहेब बुखारी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। इमरान खान में स्मोक का राज बरकरार, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 822 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। स्मोक से बीमारियां आम होने लगीं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दे दिया। रहीम यार खान में स्मोक ने पंजे गाड़ लिए। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 822 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बंद रहे। ड्राइवर्स को भी स्मोक के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। स्मोक के बायस शहरी सांस, दमा, चेस्ट इन्फेक्शन, नजला, जुकाम और आंखों की बीमारी में मुब्तला होने लगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान का रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। इससे महफूज रहने के लिए शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल किया जाए। रेस्क्यू का डाटा भी हमारा अभी यही है कि लोग ज्यादातर सांस की बीमारियों में, आंखों की बीमारियों में और गले की बीमारियों में मुब्तला हैं। ये ज्यादा कॉल्स हमें मेडिकल में ज्यादा रिसीव हो रही हैं और क्योंकि ये ज्यादा इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो स्मोक से ही है। गाड़ियों का एमिशन है, उसी की रीजन की वजह से ये ज्यादा होता है। तो हमें जरा इस पे ध्यान देना होगा। हमें जब तक एज ए कौम हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तो ये मसाइल हमारे लिए बढ़ते जाएंगे। आदिल रहमान ने कहा कि धुआं छोड़ती गाड़ियां, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं, बट्टाखीश और फसलों की बाकियात जलाना स्मोक में इजाफे की वजह है। हर शहरी स्मोक के खात्मे के लिए हर मुमकिन अमली इकदाम करे। अगर तमाम शहरी स्मोक के हवाले से आगाही और अमली इकदाम करें तो स्मोक का खात्मा यकीनी तौर पर मुमकिन बनाया जा सकता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। रहीम यार खान में स्मोक का राज बरकरार, हद निगाह कम होने के बायस ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार हुई। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर उलझे। रहीम यार खान में स्मोक के बायस अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार हुई। लाहौर से कराची जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 12, पिशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 8, कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 5 घंटे, कराची से पिशावर जाने वाली खैबर मेल और रावलपिंडी से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 4 घंटे ताखिर का शिकार हुई। लिया में इंतजामिया महकमे माहौलियात की इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ, 10 ईंटों के भट्टे मसमार। एसी का कहना था कि स्मोक का बायस बनने वाले किसी भी यूनिट को रियायत नहीं मिलेगी। लिया में इंतजामिया महकमे माहौलियात की इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ, 10 ईंटों के भट्टे मसमार कर दिए। एसी का कहना था कि स्मोक का बायस बनने वाले किसी भी यूनिट को रियायत नहीं मिलेगी। पंजाब में स्मोक के पेश नज़र पाबंदियां मजीद सख्त हो गई। स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक दुश्मन बन चुका। इससे बचना है तो इंतजामिया का साथ देना होगा। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने शहरियों को क्या पैगाम दिया, जानते हैं महर इमरान की इस रिपोर्ट में। पंजाब में स्मोक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हुकूमत ने स्मोक की रोकथाम के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का इस हवाले से कहना था कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक दुश्मन बन चुका है। शहरी बगैर जरूरत घरों से बाहर ना निकले, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, बच्चों को घर के कमरों में ठहराएं, मास्क का इस्तेमाल करें। सबसे बेसिक स्टेप है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, घरों से कम कोशिश करें गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और पानी का इस्तेमाल करें, जो कि एक वैसे ही आपकी बॉडी में आपका वाटर लेवल जो है वो आपके फ्लूइड लेवल ठीक हो तो उसमें आप वैसे ही इंसान के लिए बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कमिश्नर मुल्तान का मजीद कहना था कि शहरी स्मोक के खतरात की वजह से हुकूमती पाबंदियों पर अमल दरामद करें। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल कर दिया गया है। हैवी ट्रैफिक की शहर में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। ईंटों के भट्टे, फर्नेस इंडस्ट्रीज के कामों पर मुल्तान में बंदिश है। ताजिर 8 बजे मार्केट्स बंद कर दें। रेस्टोरेंट सिर्फ 4 बजे तक काम करेंगे। 4 से 8 बजे तक टेक अवे की इजाजत होगी। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जो हमारी मेडिकल स्टोर्स हैं, हमारी मेडिकल लेबॉर्ट्रीज हैं, हमारे फ्यूल स्टेशंस हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, हमारे कोई बेकरीज हैं, वेजिटेबल फ्रूट शॉप्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं इस 8 बजे से और उनको अगले 1-1.5 घंटे तक उसका इजाज़त है, जो खाने पीने की जगह हैं। तो वो हमने बड़ी क्लियरली उसको स्पेल आउट कर दिया हुआ है ताकि उसमें डिफ्रेंसिएशन हो। बट उसके अलावा जितनी कमर्शियल एक्टिविटी है वो सारी की सारी हम 8 बजे बंद करवाएंगे। मुल्तान में तमाम अस्पतालों की ओपीडीज रात 8 बजे तक काम करेंगी।
रेस्क्यू 1122 स्मोक मुतासरा मरीजों की मुआवनत करेगा। फार्मेसीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप, आटा चक्की, तंदूरों को इस्तिस्ना होगा। शहरियों से इन पाबंदियों पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त की गई है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, रूही, मुल्तान। हुकूमत पंजाब का स्मोक की रोकथाम के लिए मजीद इकदाम का ऐलान। भट्टाखिच के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ तामीराती कामों पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी, जिसके बाद तामीराती काम से मुंसलिक अफराद के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने का खदशा है। हुकूमत ने शहर ओलिया में स्मोक के बाइस सूरत हाल खराब होने पर तामीराती कामों पर पाबंदी लगा दी। तमाम तामीराती काम बंद कर दिए गए, जिसके बाइस तामीराती कामों से मुंसलिक अफरादों के घरों का चूल्हा जड़ना मुश्किल हो गया। ईंटों का कारोबार करने वालों का कहना है कि एक हफ्ते में ईंट का रेट 32,000 से 42,000 रुपए तक पहुंच गया है। ईंटें बनाने वाले भट्टे मनमाने रेट पर ईंटें फरोख्त कर रहे हैं। 32,000 33,000 रेट था, अब भट्टे बंद करने की वजह से ना 42-43,000 रुपये रेट चला गया ईंट का। वो भी मिल भी नहीं रही। पीछे वाले भट्टे वाले कहते हैं कि ईंट है भी नहीं, मिन्नत तरले से ले रहे हैं। एक ट्राली जाम 2-3 देते थे, अब एक से गुजारा करवा रहे हैं। तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी के हवाले से मजदूर तबके का कहना था कि हुकूमत तामीराती कामों पर पाबंदी लगाकर मजदूरों का माशी कत्ल कर रही है। अशियाए खुर्दोनोश पहले ही बहुत महंगी हो चुकी हैं। दिहाड़ीदार मजदूर कैसे घर चलाएंगे? कमा के जाते हैं और हमारा राशन पानी चलता है, हम कहाँ जाएंगे? ये जो है आप बंद कर रहे हैं, हमारे को इधर राशन पानी दें, हम फिर कहाँ जाएंगे? ये चौक पे जो मजदूर बैठे रहते हैं ना रोजी के लिए, ये कहाँ जाएंगे? ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। ऊपर सर्दी आ रही है तो बच्चों के कपड़े भी लेने हैं और गिंदोले भी लेने हैं, अपनी ज़रूरत भी होती है। ये 2 महीने क्या 3 महीने काम बंद क्या हो रहा है? ये 2 दिन बंद हो जाए हम किधर जाएंगे? दादी वाला जो करता है वो आपको पता ही है ना, दादी वाला हर बंदा करता है तो ले जाता है। वो फैक्ट्री वाले अगर बंद करें, ये क्या ये मजदूरी वाले काम बंद नहीं हो सकता है भैया, नहीं कहाँ से खाएंगे? हुकूमत तामीराती कामों पर पाबंदी लगाने के बजाय स्मोक का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करे तो स्मोक में कमी आ सकती है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान जिले इंतजामिया का स्मोक के तनाजुर में मुकम्मल लॉकडाउन यकीनी बनाने का फैसला। होटलों, बाजारों, मार्केटों को शटडाउन करने के लिए पुलिस और इंतजामिया की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंसदाद स्मोक के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का इजलास से खिताब में कहना था कि मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। तमाम तामीराती कामों पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, जबकि हैवी ट्रैफिक को मुल्तान में दाखिले से रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस को टास्क दे दिया है। वसीम हामिद सिंधु ने कहा कि जिले इंतजामी ने कूड़ा, क्रिकेट और फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ मजीद 50 मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। डेरा गाजी खान डिवीजन में गंदम के काश्तकारों के लिए बुरी खबर, नहरी पानी 20 नवंबर के बाद दस्तयाब नहीं होगा। दूसरी तरफ इंतजामिया फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुतहरिक है। डीजी खान डिवीजन में नहरी पानी से गंदम काश्त करने वाले किसान हो जाएं होशियार। महकमा ज़राअत के मुताबिक 20 नवंबर के बाद गंदम के काश्त के लिए नहरी पानी दस्तयाब नहीं होगा, जबकि डायरेक्टर ज़राअत गुलाम मोहम्मद गुज़दार कहते हैं डिवीजन भर में 22,94,000 एकड़ पर गंदम के काश्त का हदफ है, जिसमें से 67% रकबे पर गंदम काश्त की जा चुकी है। हमारी इस वक्त गंदम की काश्त तकरीबन 67% जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है, यानी 15,38,000 एकड़ पे, जबकि हदफ हमारा है 22,94,000 और ये हदफ इंशाल्लाह हम आसानी से हासिल कर लेंगे क्योंकि गंदम की काश्त जोरों पे है। स्मोक की रोकथाम के हवाले से गुलाम मोहम्मद गुज़दार का कहना था कि फसलों की बाकियात जलाकर स्मोक की वजह बनने वाले 33 किसानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं, जबकि 3,15,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। जिन जिम्मेदारों ने अपनी फसल की बाकियात को आग लगाई है उनके ऊपर 33 FIR हम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं और 3.25 लाख का फाइन इम्पोज हो चुका है उनके ऊपर। इसके अलावा नहरी पानी जो है ना 20 नवंबर तक अवेलेबल है और काश्त का बेहतरीन टाइम है। मैं जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द अपनी काश्त मुकम्मल कर लें ताकि बेहतरीन पैदावार आ सके। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का मजीद कहना था कि गंदम की काश्त का हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कुछ सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों में कमी। सरकारी निर्ख कम होने के बावजूद मार्केट में कीमतें कम ना हुई। जिले इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी नरखों में कमी के बावजूद मार्केट में दुकानदारों ने कीमतें कम न की। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम।
सरकारी नरखनामे में अदरक 580 और लहसुन 450 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 7 और लहसुन 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 160, प्याज 120 और टमाटर 135 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। शिमला मिर्च 280, भिंडी 250 और मेथी 130 रुपए फी किलो दस्तयाब। लीमो 140, बैंगन 160, मूली और शलजम 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सुंदरखानी अंगूर 600, काला कुल्लू सेब 250 से 300 और कंधारी अनार 500 रुपए फी किलो फरोख्त। अमरूद 200, शकरी 80 और मौसमी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। सिंघाड़ा 300, खरबूजा 350 फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। स्मोक से भट्टाखिश इंडस्ट्री शदीद मुतासिर। भट्टाखिश बंद होने से ईंटों के रेट भी बढ़ गए। अव्वल दर्जा ईंट के फी ट्राली रेट में 2000 रुपए का इजाफा। स्मोक, माहौल और इंसानी सेहत के बाद शहरियों की मुआशियात के लिए भी खतरा बन गई। बहावलपुर में स्मोक के बायस भट्टाखिश्त बंद होने से ईंटों के रेट भी बढ़ गए। फी ट्राली रेट 9000 से बढ़कर 11000 तक पहुंच गया। खरीदार न होने से परेशान ट्राली मालकान कहते हैं इंतजामिया के क्रैकडाउन के बायस भट्टों से नई ईंट बनना बंद हो गई है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। इंतजामिया के क्रैकडाउन में अब तक 30 से ज्यादा भट्टे मस्मार किए जा चुके हैं, जबकि बेशतर जिगजैग की खिलाफ वर्जी पर बंद हैं। ट्राली मालकन का कहना था कि ज्यादातर भट्टाखिश्त जिगजैग टेक्नोलॉजी पर न चलने से बंद हुए। भट्टाखिश्त न चले तो ईंट का स्टॉक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद रेट मजीद बढ़कर फी ट्राली 13000 से 15000 तक होने का इम्कान है। मसला ये है कि पिछले हफ्ते से भट्टे बंद हो गए हैं। पिछले हफ्ते ईंट का रेट था 9500, अभी 11000 12000 अभी ईंट बेच रहे हैं इधर। और उसके बाद इधर गाहक है नहीं, रेट सुनते गाहक वापस चला जाता है। पीछे से भट्टे बंद हैं, स्मोक ऊपर से भर रही है सर्दी की वजह से ना। ट्राली मालकान का मजीद कहना था कि पूरा दिन ग्राहकों के इंतजार में खड़े रहते हैं। ग्राहक ईंट की ट्राली 11000 में लेने को तैयार नहीं। महंगी ईंट की वजह से कारोबार ठप हो गया है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। हथेजी में महंगाई माफिया की शामत। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की खैरपुर, डाहा और कोटला मूसा खान में कार्रवाइयां। शेखुरनोश महंगे दामों फरोख्त करने पर दुकानदारों को भारी जुर्माने किए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इमरान हैदर ने खैरपुर, ढावा और कोटला मूसा खान में महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां की। उन्होंने दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर अवेजा करने की हिदायत कर दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का मजीद कहना था कि किसी सूरत अवाम को लुटने नहीं देंगे। खुद सख्ता महंगाई करने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।